आज हम बयान करेंगे कि अगर ख्वाब के अंदर कोई अपने दांत देखे या उसके दांत टूट गए हैं या गिर गए हैं, ऊपर वाले टूटे हैं या नीचे वाले टूटे हैं या गिर गए हैं, हाथ में आए हैं या गोद के अंदर आए हैं या ज़मीन पर गिरे हैं, तो उसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। या दांतों के साथ कोई और दांत ज़्यादा हो गया है ऊपर वाले दांतों में या नीचे वाले दांतों में, कोई औरत देखे या मर्द देखे तो उसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। चलते हैं ताबीरात की तरफ। अल्लामा इब्न सैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर दांतों को देखना अहले ख़ानदान को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है। अगर दांत अच्छे देखे हैं तो रिश्तेदारों की अच्छाई की तरफ इशारा है, उनकी सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी की तरफ इशारा है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि दांतों के अंदर दर्द हो रहा है, वो दर्द कर रहे हैं, रंज और गम पाने की अलामत है, या किसी मुसीबत के आने की अलामत है, या किसी रिश्तेदार के बीमार होने की अलामत है, इसको चाहिए सदका वगैरह करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका रद्दुल बला होता है, उससे मुसीबतें टल जाती हैं। अब सदका कितना करे? जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसने अपने दांतों को उखाड़ा है, फिर इस बात की तरफ इशारा है कि माल जमा करेगा, दौलत के अंदर इजाफा होगा, रिस्क के अंदर भी इजाफा होने की तरफ इशारा है। अगर ख्वाब के अंदर चांदी के दांत देखे कि इसके दांत चांदी की है, फिर इस बात की तरफ इशारा है कि माल के ज़ाय होने का ख़तरा है, इसको चाहिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके दांत जर्द रंग के हो चुके हैं, फिर इस बात की तरफ इशारा है कि कोई रिश्तेदार बीमार हो सकता है या साहिब ख्वाब खुद बीमार हो सकता है, थोड़ा सा सदका वगैरह करे। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके दांत सियाह हो चुके हैं, फिर भी बीमार होने की अलामत है, तौबा भी करे और थोड़ा सा सदका वगैरह भी कर दे। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके दांत बिल्कुल सफ़ेद हैं और सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, अल्लामा इब्न सैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं घर वालों को और ख़ानदान वालों को क़ुव्वत मिलेगी, उनके मकाम और मर्तबा के अंदर इजाफा होने की तरफ इशारा है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि दांतों पर मिसवाक कर रहा है, जो कि सुन्नत है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सिवाकु मतहरतुल लिल-फ़म्मि व मरज़ातुल लिर-रब्बि, मुँह को पाकीज़ा करने वाली है और रब की रज़ा का ज़रिया है मिसवाक। अगर ख्वाब में देखे कि मिसवाक कर रहा है दांतों पर, किसी बहन भाइयों से और रिश्तेदारों से बहुत अच्छा ताल्लुक़ कायम करेगा, अच्छे अखलाक की तरफ इशारा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके सामने वाले दांत गिर गए हैं, किसी करीबी रिश्तेदार के बीमार होने की तरफ इशारा है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके सोने के दांत हैं, अच्छा नहीं है, इसके माल के ज़ाय होने की तरफ इशारा है, थोड़ा सा सदका वगैरह कर दे। और अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके पास हाथी के दांत हैं, फिर इस बात की तरफ इशारा है कि बहुत ज़्यादा माल और दौलत पाएगा, माल मिलने की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके दांत गिर रहे हैं या गिरते हुए देख रहा है, उम्र के दराज होने की तरफ इशारा है, लंबी उम्र पाने की अलामत है और खुशियाँ मिलने की तरफ इशारा है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके दांतों से खून निकल रहा है, इसके मुंह के अंदर आ रहा है या नीचे गिर रहा है, घर वालों से कोई तकलीफ़ पहुंचेगी या घर वाले इसको तकलीफ़ पहुंचाएंगे। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि ये दांतों से किसी चीज़ को काट रहा है, किसी इंसान को या किसी कपड़े को या किसी भी चीज़ को दांतों से काट रहा है, फिर इस बात की तरफ इशारा है कि किसी से मकर करेगा, किसी से बुग़्ज़ रखेगा या किसी से कीना और हसद करता है। ये बुरी जितनी भी अलामतें हैं इसके अंदर, इन सारी चीज़ों को छोड़ दे, अल्लाह के हुजूर तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके अगले दांत गिरे हैं, इसकी हथेली के अंदर आ गए हैं या इसकी गोद के अंदर आ गए हैं, ये ज़मीन पर गिरे हैं लेकिन खाक आलूद नहीं हुए, बहुत ही अच्छा ख्वाब है। इब्न सैनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं फ़र्जंद पैदा होने की तरफ इशारा है, यानी अगर औलाद के तालिम है तो अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत अता फरमाएंगे और इसको नेमतें मिलने की तरफ इशारा है और खुशियाँ मिलने की तरफ इशारा है और खैर व बरकतें हासिल होने की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके दांत जो है पहलू के अंदर और ज़्यादा हो गए हैं, अगर ऊपर वाले दांत देखे तो फिर इस बात की तरफ इशारा है इसकी लड़की पैदा होगी। अगर नीचे वाले दांतों में देखे कि और छोटा सा दांत ज़्यादा हो चुका है, इसका बेटा पैदा होने की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बेटे जैसी नेमत अता फरमाएंगे। अगर ख्वाब के अंदर देखे
कि अगले दांत ज़्यादा हैं, खुशियाँ पाने की अलामत है, रिज़्क़ हलाल में इजाफे की तरफ इशारा है। अगर ख्वाब में देखें कि इसके दांत गिरे हैं और इसकी गोद के अंदर आ गए हैं या इसके हाथों में आए हैं, ख़ानदान के ज़्यादा होने की दलील है, माल में इजाफे की तरफ इशारा है। अगर ख्वाब के अंदर देखें कि इसके दांत गिर रहे हैं, इसकी एक ताबीर कर्ज से अदायगी की तरफ भी दी जाती है कि इसका कर्ज अदा होगा। अगर ख्वाब के अंदर देखें कि ऊपर वाले दांत हैं और बहुत ज़्यादा इसको नज़र आ रहे हैं और सफ़ेद हैं, हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसका बेटा पैदा होने की तरफ इशारा है। अगर गैर शादीशुदा देखें तो जल्द शादी होने और शादी के बाद औलाद जैसी नेमत की तरफ इशारा है। अगर ख्वाब के अंदर नीचे वाले दांत देखें तो बेटी पैदा होने की तरफ इशारा है। अगर ख्वाब के अंदर देखें कि इसने बहुत सारे दांत जमा किए हैं, खुशियाँ जमा करने की और माल जमा करने की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखें कि इसके दांतों से, इसके मुंह से खुशबू आ रही है, इसके रिश्तेदार इसकी तारीफ़ें करेंगे और अल्लाह ताला इसको अच्छे अखलाक से इंशाअल्लाह ताला नवाजेंगे। अगर ख्वाब के अंदर देखें कि इसके दांतों के अंदर दर्द है, ये उसको दूर कर रहा है, तो माल जमा करने की अलामत है, इंशाअल्लाह ताला माल में इजाफा होगा। अगर आपने भी इस ऐसा कोई ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर मालूम करना चाहते हैं, कमेंट्स में अपना ख्वाब लिखिएगा। और हाँ, अगर ख्वाब की ताबीर के हवाले से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिएगा।